नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप लोग? आर यू फॉलोइंग? प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये बहुत हेल्पफुल है पढ़ने में। चलिए, ये लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स का पार्ट 3 है। द टाइप ऑफ ट्री शोन इन द गिवन पिक्चर ग्रोज इन। देखिए, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं, कौन सी पिक्चर है ये? इज इट रिलेटेड टू मार्शी एरिया? इज इट रिलेटेड टू माउंटेन, प्लेन और डेजर्ट? देखिए, इसके पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि हमारे पास प्लांट्स जो होते हैं ये कई जगह उगाए जाते हैं। कहाँ पे? लाइक वन होता है टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। टेरेस्ट्रियल मीन्स क्या होता है? लैंड प्लांट्स, जो कि मेनली दैट ग्रो ऑन लैंड। ठीक है। एंड दूसरा होता है जो आपके हिली एरियाज में होते हैं, है ना। तीसरा आपका होता है जैसे जो प्लेन्स में होते हैं, जो प्लेन्स में होते हैं। चौथा आपका जो डेजर्ट्स में होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और भी होते हैं जैसे आपके स्वैम्पी और मार्शी एरियाज भी होते हैं। दलदली इलाकों में भी आपके प्लांट्स उगाई जाते हैं। फिर आपके उन एरियाज में भी होते हैं जिनमें हैवी रेनफॉल भी होती है। तो यहाँ पे देखिए, जैसे फॉरेस्ट्स एंड जो ग्रासलैंड्स होते हैं, ये मेनली इसके एग्जाम्पल होते हैं टेरेस्ट्रियल के। मैं पहले आपको समझा देती हूँ। टेरेस्ट्रियल मीन्स द प्लांट्स मेनली ग्रो ऑन द लैंड, और इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स। ये जो आपके फॉरेस्ट्स एंड ग्रासलैंड्स होते हैं, ग्रासलैंड्स मतलब मिडोज, जो मैदान होते हैं। हिली एरियाज में जैसे यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं, इनकी कैसी शेप होती है? टॉल, स्ट्रेट एंड कॉनिकल शेप होती है। टॉल, स्ट्रेट एंड कॉनिकल शेप होती है। ठीक है। एंड ये जो ट्रीज होते हैं, दे इनेबल द स्नो टू स्लाइड ऑफ इजीली। ठीक है, ये हम अभी देखेंगे कि इनमें जो बर्फ गिरती है वो इस तरह से गिरती है कि वो अपने आप ही नीचे फिसल जाती है। दीज ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लावर्स। हिली एरियाज में जो ट्रीज होते हैं, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी फ्लावर्स एंड दे हैव कोन्स विद सीड्स इनसाइड देम। इसीलिए इनको हम कोनीफेरस ट्रीज भी बोलते हैं। जो हिली एरियाज में प्लांट्स उगते हैं उन्हें हम कौन से ट्रीज बोलते हैं? कोनीफेरस ट्रीज बोलते हैं, बिकॉज दे हैव कोन्स विद सीड्स इनसाइड देम। क्यों? कोन्स विद सीड्स इनसाइड देम। ओके। फिर आपका एक आता है प्लेन्स में होते हैं। ठीक है। पहले तो आप ये देखिए, जो हिली एरियाज में हम उगाते हैं ट्रीज, उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं? उनके एग्जाम्पल्स हैं फॉर एग्जाम्पल ओक हो गया आपका, एक हो गया फर, एक हो गया आपका केदार। ये सब आप याद कर लीजिए। पाइन, ये सारे एग्जाम्पल्स होते हैं द ट्रीज दैट आर ग्रोन इन द हिली रीजन्स। प्लेन्स में होते हैं दैट हैव मैनी ब्रांचेस, जिनकी फ्लैट, थिन और आप कह सकते हैं ब्रॉड एंड लाइट वेट लीव्स होती हैं। अभी मैं आपको यहाँ पे लिख के बताती हूँ कि जो प्लांट्स प्लेन्स में होते हैं, प्लांट्स इन प्लेन एरियाज, इनमें क्या होता है? दे हैव मेनी ब्रांचेस विद फ्लैट, थिन, ब्रॉड एंड लाइट वेट लीव्स होते हैं। इनके लाइट वेट लीव्स होते हैं। ठीक है। दिस इनेबल्स देम टू कैप्चर अ लॉट ऑफ सनलाइट। ये किस लिए होता है? अगर लीव्स फ्लैट होगी तो क्या होगा? इसमें लॉट ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब हो जाएगी इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फूड। इन लीव्स में क्या होते हैं? मेनी स्टोमेटा होते हैं। दे हैव मेनी स्टोमेटा। स्टोमेटा मतलब ये टाइनी ओपनिंग्स होती हैं। दे हैव मेनी स्टोमेटा दैट हेल्प टू कीप द ट्रीज कूल बाय इवेपोरेशन ऑफ वाटर वेपर। जो कि क्या करते हैं? ट्रीज को ठंडा रखते हैं बाय इवेपोरेशन of water vapor, by evaporation of water vapor from the surface of leaves, from leaves surfaces। ये सब होता है ना, leaves की surfaces से क्या होता है कि water का evaporation हो जाता है through the stomata। तो ये स्टोमेटा क्या करते हैं? देखिए, help the trees cool। तो मोस्टली जो ये ट्रीज होते हैं ये अपनी लीव्स को झाड़ते हैं ऑटम सीजन में। तो ये इसका एग्जाम्पल क्या है? व्हाट आर देयर एग्जाम्पल? फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया नीम, आपका हो गया अशोक, आपका हो गया पीपल। ठीक है। फिर मैंगो हो गया एंड साल। जब आप इनके लीव्स कंपेयर करोगे तो ये ऐसे ही होते हैं, ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं, पतली होती हैं, फ्लैट होती है, लाइट वेट लीव्स होती है। ठीक है। फिर आपका आता है डेजर्ट रीजन में प्लांट्स। अभी हम यही पढ़ रहे हैं ना। डेजर्ट रीजन में प्लांट्स कैसे होते हैं? दे आर वेरी ड्राई विद द लिटिल रेनफॉल। जो प्लांट्स होते हैं जो डेजर्ट एरिया में होते हैं, प्लांट्स इन डेजर्ट एरियाज, लेट मी टेल यू, इनमें वेरी लिटिल रेनफॉल होती है। ये वेरी
ड्राई होते हैं, विद लिटिल रेनफॉल, विद लिटिल रेनफॉल होता है, ठीक है। प्लांट्स जो डेजर्ट में पाए जाते हैं दे कैन सर्वाइव विद द लिटिल वाटर, दे कैन सर्वाइव विद द लिटिल वाटर, जिसको हम ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, ज़ेरोफाइट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आपका जैसे बबूल हो गया, ठीक है, आपका ये कीकड़ हो गया, ओके, एंड आपका ये जो डेट हैं, जो खजूर होते हैं, डेट पाम्स होते हैं, ये सारे एग्जांपल्स हैं डेजर्ट ट्रीज के, ठीक है। कैक्टस आपका बहुत कॉमन एग्जांपल होता है जो कि डेजर्ट में पाया जाता है, और इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं ये चलो हम बाद में बात करेंगे कि कैक्टस में जो लीव्स होते हैं दे आर जस्ट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू थॉर्न्स और स्पाइन्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। इसमें जो इसकी लीव्स होती हैं ये किस में ट्रांसफॉर्म होती हैं, इनटू थॉर्न्स में, कांटों में ये चेंज हो जाती हैं इन ऑर्डर टू रिड्यूस दी वाटर लॉस, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये कौन से ट्री का लग रहा है, द टाइप ऑफ ट्री विच इज शोन इन द गिवन फिगर, इट ग्रोज इन द माउंटेन रीजन, ये हिली रीजन में होता है ये, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो बी होगा। नेक्स्ट है, दीज प्लांट्स कैन ट्रैप, डिसॉल्व एंड डाइजेस्ट इनवर्टिब्रेट्स। ये एक प्लांट है, आप देख सकते हैं इसके अंदर एक कैटरपिलर है, तो ये जो प्लांट्स है क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं, डिसॉल्व कर लेते हैं, घोल लेते हैं उनको, डाइजेस्ट कर लेते हैं इन्वर्टिब्रेट्स को। रेयर केसेस में स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस होते हैं। तो आइडेंटिफाई द एनिमल्स, तो ये कौन सा एनिमल होगा बताइए, इट विल बी कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस, ये कार्निवोरस इंसेक्टिवोरस एनिमल होगा, ठीक है। इंसेक्टिवोरस एग्जाम्पल हो गया इसका, जैसे वीनस फ्लाई ट्रैप होता है, वीनस फ्लाई ट्रैप इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो कार्निवोरस होता है ये क्या करता है, फ्लैश ही तो खाता है, कार्निवोरस मीन्स इट इज ईटिंग द फ्लैश। तो ये जो प्लांट है ये अपने मतलब इस तरह से प्लांट्स खोल लेता है और उसको डाइजेस्ट कर लेता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड आउट द टाइप ऑफ एनिमल इट इज इट एम्फीबियन, एर्बोरियल, एरियल और एयर। तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा एरियल एनिमल्स। अगर आप देखें मैंने आपको बताया था कि एरियल एनिमल्स जो होते हैं दे इंक्लूड एनिमल्स दैट आर एबल टू फ्लाई इन द एयर, ये एयर में फ्लाई कर रही है, मेनली बर्ड्स एंड बैट्स होते हैं, बर्ड्स एंड बैट्स होते हैं, एंड इनमें एडेप्टेशंस भी होती हैं दैट हेल्प टू सर्वाइव देम इन एयर फ्लाइंग। स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है टू स्टीयर थ्रू द एयर, इनकी बॉडी में स्ट्रीम लाइनिंग होती है। फोर लिम्स जो होते हैं, इनके जो आगे के लिम्स होते हैं, दे आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स टू हेल्प देम टू फ्लाई। तो मेनली बर्ड्स हैव विंग्स दैट आर कवर्ड विद फेदर्स विच ट्रैप एयर। ये क्या करते हैं, इनके जो विंग फेदर्स होते हैं, ठीक है, जो फेदर्स होते हैं दे ट्रैप एयर, एयर को कैच करते हैं, ट्रैप करते हैं टू कीप द बॉडी वार्म, टू keep the body warm and help the bird to fly। और बर्ड को ऊपर उठाने में क्या करते हैं, फ्लाई करने में मदद करते हैं। और जबकि बैट एक मैमल ही होता है, बैट्स हैव एन एक्सटेंशन ऑफ द स्किन बिटवीन द फिंगर्स ऑफ द फोर लिम्ब विच हेल्प देम टू फ्लाई। इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होती हैं, मैसी का आपको बता रही हूँ, वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स होती हैं, ओके, दैट आर अटैच्ड फ्रॉम द बॉडी टू द विंग्स, जो कि बॉडी से विंग्स तक अटैच्ड होते हैं, ठीक है। बोन्स इनकी हॉलो होती हैं, हॉलो बोन्स होती हैं, खोखली बोन्स होती हैं टू मेक देम लाइट, ठीक है। तो ये होता है, ओके, तो ये आपने पढ़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज करेक्ट रिगार्डिंग अ ग्रासलैंड कम्युनिटी, विदाउट द ग्रास पॉपुलेशन ओनली द एंटीलोप पॉपुलेशन विल बी अफेक्टेड बट नॉट द लायन पॉपुलेशन। ऐसा नहीं है। Next है, the grass population is much lesser than the antelope population in order to support the energy needs of antelope population। ये भी गलत है। The source of energy for all the population in the grassland community comes directly or indirectly from the sun। ये सही है, क्योंकि एनर्जी का सोर्स तो मेनली सन से ही आता है, सनलाइट चाहिए, हर प्लांट की ग्रोथ के लिए आपको सनलाइट चाहिए। There will be more lions than antelopes in the grassland community because energy is passed from the antelope population। No, this is false। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा, ठीक है भाई। ग्रास को जनरली पहले तो ये
जो एनिमल्स हैं जो कि ग्रासलैंड वाले एनिमल्स हैं, मिडोज वाले एनिमल्स हैं, काउज, बफेलोज हो गए या जो भी घास खाते हैं, पहले तो वो खाएंगे, उनको एनर्जी मिलेगी, फिर तब जाके तो जब वो रहेंगे इस अर्थ पे सर्वाइव कर पाएंगे, तभी तो ये लायंस वगैरह भी रह पाएंगे। तो सोर्स ऑफ, तो ये गलत है कि विदाउट द ग्रॉस पॉपुलेशन केवल एंटीलोप पॉपुलेशन ही अफेक्ट होती है लायन पॉपुलेशन, क्योंकि जब यही नहीं रहेंगे तो लायन को खाना कहाँ से मिलेगा, फूड चेन होती है ना प्रॉपर, तो ये गलत है। नेक्स्ट है, look at the following pictures of two different animal jaw bones and find out the type of animal they can be. See, इस केस में क्या होगा, ये कौन सा एनिमल है देखिए, अगर आप देखें ये कैसे जॉज हैं, बोथ कार्निवोरस तो नहीं लग रहे हैं, वन कार्निवोर है एंड वन ओमनिवोर है, नहीं, हार्बीवोरस ग्रास ईटिंग भी नहीं है क्योंकि इनके बहुत शार्प एजेस हैं, वन हार्बीवोर है इसमें से, हार्बीवोर मतलब जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स होते हैं, और दूसरा वन कार्निवोर है जो फ्लैश ईटिंग एनिमल है, ठीक है, ये है जॉ बोन्स है, तो इसीलिए इसका ये डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इन द गिवन फूड वेब PQRST यू आर कंज्यूमर्स, देखिए ये प्लांट है, PQRST ये कंज्यूमर्स है, कंज्यूमर्स क्या करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं फूड को, जो ग्रहण करते हैं, ईट करते हैं, प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, जो फूड बनाते हैं, जैसे प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं ना। सो विच ऑफ दीज कंज्यूमर्स आर बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स, अब देखिए ये प्लांट आर भी खा रहा है, यू भी खा रहा है, क्यू भी खा रहा है, तो इसमें कौन से हैं जो प्लांट और एनिमल ईटर्स दोनों होंगे, ये होगा आपका पी होगा एक तो, और दूसरा एस होगा, क्योंकि पी ने प्लांट को भी खाया और इस पी को एस ने भी खाया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है P एंड S जो हैं, दीज आर द कंज्यूमर्स दैट आर बोथ प्लांट एंड एनिमल ईटर्स, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है, इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर, देखिए मैंने आपको बताया था, दे आर, पहले तो मैं आपको बता भी देती हूँ कि जो प्लांट्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लांट्स इन एरियाज विद हैवी रेनफॉल, मैं इक्वेटिक प्लांट्स की बात करती हूँ, इक्वेटिक प्लांट्स दैट लिव इन द वाटर, उनको इक्वेटिक प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है फ्लोटिंग प्लांट्स, फ्लोटिंग प्लांट्स जो होते हैं दे आर स्पॉन्जी एंड लाइट, फ्लोटिंग प्लांट्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं एंड लाइट होते हैं, इनेबलिंग देम टू फ्लोट ऑन वाटर, इनकी स्टेम्स रिड्यूस्ड होती हैं, रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, इनकी रिड्यूस्ड स्टेम्स होती हैं, दे हैव रिड्यूस्ड स्टेम्स, लीव्स की वैक्सी कोटिंग होती है, वैक्सी कोटिंग लीव्स होती है, दे हैव वैक्सी कोटिंग लीव्स होती है, एंड विच प्रिवेंट वाटर फ्रॉम ब्लॉकिंग द स्टोमेटा, जो कि वैक्सी कोटिंग क्या करती है कि वाटर को प्रिवेंट करती है जिस फ्रॉम ब्लॉकिंग द स्टोमेटा, और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, जैसे डक वीड हो गया आपका एक, दूसरा आपका वाटर हाइसिनिथ हो गया, वाटर हाइसिनिथ हो गया, फिर आपका एक वाटर लेट्यूस हो गया, ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये आप याद कर लीजिए, वाटर लेट्यूस हो गया, वाटर लेट्यूस, ओके। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स। दूसरा होता है आपका फिक्स्ड प्लांट्स, ये तो था फर्स्ट फ्लोटिंग, दूसरा है आपका फिक्स्ड प्लांट्स। फिक्स्ड प्लांट्स क्या होते हैं कि इनकी जो स्टेम होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, लॉन्ग होती है, हॉलो स्टेम्स होती है, थिन लॉन्ग एंड हॉलो स्टेम्स होती है, टू रीच द सरफेस ऑफ वाटर, जिससे कि ये वाटर की सरफेस तक, टू रीच वाटर सरफेस, ठीक है। रूट्स जो प्लांट्स की, फिक्स्ड का मतलब क्या है कि इनकी जो रूट्स होती हैं, प्लांट्स की जड़ें जो होती हैं, दे आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, रूट्स आर फिक्स्ड टू द बॉटम ऑफ पॉन्ड। इनकी लीव्स कैसी होती हैं, बिग होती हैं, ब्रॉड होती हैं, विद स्टोमेटा ऑन अपर सरफेस, इनकी भी वैक्सी कोटिंग होती है विच प्रिवेंट्स देम फ्रॉम रॉटिंग। तो इसका एग्जांपल क्या होता है फिक्स्ड रूट्स का, एक तो लोटस हो गया और दूसरा वाटर लिली हो गया, ठीक है। तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स। तो अभी आप देखिए जो ये आंसर आएगा, दीज आर स्पॉन्जी प्लांट्स, द स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड, द स्टेम्स आर थिन लॉन्ग एंड हेलो, रूट्स एंड वाटर लिली आर एग्जांपल्स ऑफ सच प्लांट्स। ये किसका है, ये फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड प्लांट्स का ही नहीं, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग प्लांट्स का है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज करेक्ट, मैंने अभी आपको बताया, स्पॉन्जी प्लांट्स, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू प्लांट्स, लोटस, वाटर लिली किसके एग्जांपल्स हैं, लोटस एंड वाटर लिली आर द एग्जांपल्स ऑफ फिक्स्ड प्लांट्स हैं, वैसे तो ये बी ऑप्शन होना चाहिए।
द स्टेम्स आर थिन, लॉन्ग एंड हॉलो। ये दूसरा स्टेम्स आर रिड्यूस्ड एंड रूट्स आर नॉट वेल डेवलप्ड एंड दीज आर, ये एक्चुअली ये बी ऑप्शन होगा, सी नहीं होना चाहिए, शुड बी बी। फ्लोटिंग एंड फिक्स्ड प्लांट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पेयर्स केयरफुली एंड फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस। देखिए ये अडेप्टेशन है, जैसे ये अगर आप देख रहे हो तो क्या कौन सा एनिमल लग रहा है, क्या इसकी लॉन्ग पावरफुल लेग्स हैं। अडेप्टेशन में फर टर्न्स हैं, वाइट है, ड्यूरिंग द कोल्ड स्नोई विंटर मंथ्स, ये तो कैमल है ना, तो इसीलिए ये तो होगा नहीं, तो ये तो गलत हो गया। नॉस्ट्रिल्स ब्लो होल्स लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ, ये वेल लग रही है। अडेप्ट फोर्थ है प्रोड्यूसेस वेरी लिटिल स्वेट एंड यूरिन, ये तो टाइगर है अगर आप देखें। एंड अडेप्टेशन वेब्ड फीट, ये डक लग रहा है, वेब्ड फीट डक की तो होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, कौन सा क्वेश्चन है ये 28, इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए थर्ड एंड फिफ्थ। अडेप्टेशन एक तो ये वाला सही होगा, एंड दूसरा ये वेब्ड फीट होती है डक की, ये नहीं है, ये सब गलत है। ठीक है, फाइंड आउट द करेक्ट ऑप्शंस। नेक्स्ट है आपका इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टू एनिमल्स आर गिवन। देखिए एक है आपका स्ट्रॉन्ग लेग्स टू वॉक अराउंड, ये मैंने आपको बताया था किसकी होती है। द बॉडी शेप एंड साइज ऑफ मैनी कोल्ड क्लाइमेट मैमल्स इज वेल अडेप्टेड टू द कोल्ड क्लाइमेट, ये पेंगुइन का लग रहा है। स्ट्रीमलाइंड बॉडी विच इज पॉइंटेड एट बोथ एंड्स दैट रिड्यूसेस फ्रिक्शन व्हेन द एनिमल मूव्स टू द वाटर, तो ये भी है एक। नॉस्ट्रल्स पोजीशन नियर द टॉप ऑफ द हेड अलाउ एनिमल्स टू कम टू द सरफेस टू ब्रीथ इन एयर, ये डॉल्फिन है। तो ये पेंगुइन एंड डॉल्फिन की प्रॉपर्टीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आप देखें कि ये जो अभी आपने पढ़ा हैबिटेट एंड अडेप्टेशन में मैंने आपको बताया था ना, पेंगुइन्स को मैंने बताया था कि इनकी डेंसली पैक्ड फेदर्स होती हैं टू रिड्यूस हीट लॉस, और इनमें जो होती हैं जो कोल्ड एरियाज में रहते हैं इनकी फर होती हैं टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एक्सेसिव कोल्ड, एंड दे आर ऑल्सो वेल अडेप्टेड टू द कोल्ड क्लाइमेट। इनकी शॉर्ट लेग्स, ईयर्स एंड टेल होती हैं। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ये जो है आपका, ये तो पेंगुइन हो गया टेरेस्ट्रियल, और दूसरा स्ट्रीमलाइन बॉडी किसकी होती है, डॉल्फिन की होती है, क्योंकि डॉल्फिन में जो नॉस्ट्रल्स होते हैं वो टॉप ऑफ हेड पे होते हैं, जो कि एनिमल्स को अलाउ करती हैं कि वो सरफेस पे आ सके टू ब्रीथ इन एयर। तो आपने अगर ये क्वेश्चन देखा होगा तो यहाँ पे आप देखिए इस क्वेश्चन में ये एक तरह से नॉस्ट्रल या वेली लग रही है। ठीक है, अडेप्टेशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये था आपका 29th। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डू नॉट नीड सॉइल टू ग्रो, दैट इज वाटर हाइसिनिथ। वाटर हाइसिनिथ एक ऐसा प्लांट है जो कि इसको मिट्टी की जरूरत नहीं होती फॉर इट्स ओन ग्रोथ। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी था ये डक वाटर हाइसिनिथ एक टाइप का फ्लोटिंग प्लांट होता है। दिस इज इन, मैंने एग्जांपल बताया था, इट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लोटिंग प्लांट। एंड मैंने ये बताया था कि इनकी ये प्लांट्स कैसे होते हैं, स्पॉन्जी होते हैं, लाइट होते हैं, एंड इनेबलिंग देम टू फ्लोट ऑन वाटर। इनकी स्टेम्स कैसे होती हैं, स्टेम्स रिड्यूस्ड होती हैं, एंड रूट्स वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं। वैक्सी कोटिंग लीव्स होती हैं इनकी, वैक्सी कोटिंग लीव्स होती हैं विच प्रिवेंट्स वाटर फ्रॉम ब्लॉकिंग द स्टोमेटा। और एग्जाम्पल है इसका डकवीट, वाटर हाइसिनिथ एंड वाटर लेट्यूस। यहाँ मैंने देखिए बताया भी है आपको इस क्वेश्चन में। ओके, तो टिल देन आपको अगर मेरा पढ़ाने का ढंग अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। टिल देन थैंक यू।